हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बेसिकली जो हिंदी में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल है। और ये मैंने सारा कंटेंट दिल्ली की सरकारी स्कूल के छठी क्लास से लिया हुआ है, छठी क्लास वालों के लिए लिया हुआ है और इसे कोई भी सीख सकता है, सबके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी के बारे में बताया गया है इसमें कि आईसीटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं कि कंप्यूटर, ये होता है कंप्यूटर, इसको हम सीखेंगे आज। कंप्यूटर बारे में क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिकली कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर हमारे लिए हमारे डेटा को कंप्यूटर हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा का स्टोर करके उसमें मैनिपुलेशन करता है, मतलब डेटा का स्टोर करेगा और उस पर काम करेगा और हमारे जो आदेश हैं उनको समझेगा, ऑर्डर को समझेगा। पहले देखिए क्या करता है। कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, डेटा को मैनिपुलेट करना और स्टोर करना। शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, हॉस्पिटल में बीमारियों को पता लगाने के लिए, इलाज करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं। ऑफिस में होता है स्टोर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, ईमेल करने के लिए, चैटिंग मतलब बातचीत करने के लिए जो आप व्हाट्सएप पे करते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत करी होगी व्हाट्सएप पे, है ना, तो वही चीज़ है। बैंक के क्षेत्र में आपने देखा होगा, बैंक पे जाते हो कई बार, सुना होगा सर्वर डाउन है बैंक का, ठीक है। तो और काफ़ी सारे रेलवे में, हवाई जहाज में, सड़क में टिकट बुक करने के लिए काम आता है। कंप्यूटर हम लोग गेम खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और कई सारे प्रकार के देख सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, नए नए इन्वेंशन मतलब आविष्कार कर सकते हैं, आर्ट और डिजाइन बना सकते हैं, बहुत सारे बढ़िया बहुत आसानी से, है ना। अब देखिए कंप्यूटर क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। पहला डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है। टॉप देखिए, ये जो बड़ा ना टॉप, टॉप माना था ऊपर, और डेस्क देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये चीज़ जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये है डेस्क। डेस्क के टॉप पर, डेस्क के ऊपर डेस्कटॉप। अब देखिए लैप होता है बेसिकली गोदी या गोद। जो लैप ये बड़ा है इसका मतलब है गोद या गोदी, जो हाँ पैर को, हमारे पैर पर होता है, ठीक है ना, हमारे पैर के ऊपर जो गोदी बनी होती है, तो डेस्क। और टॉप बने ऊपर, तो लैप यानी गोद के ऊपर, ठीक है, तो लैपटॉप इसलिए बोलते हैं। और पाम मतलब होता है, और एक बड़ा ये पाम माने होते हथेली, आपकी हाथ की हथेली है ना, उसे होते हैं, तो हथेली के ऊपर पाम टॉप, ठीक है, हथेली के ऊपर पाम टॉप। अब देखिए आगे जरा, देखिए कंप्यूटर के, अब देखिए कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर में 3 यूनिट होती हैं, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। देखिए अगर मैं कहूँ, जैसे कि मैडम है, अगर एक बच्चे का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैडम ने बच्चे से पूछा कि 2 + 2 या 2 + 2 कितना होता है। तो देखिए बच्चे ने कान से सुना वो, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका इनपुट डिवाइस हो गया। अब इसने उस क्वेश्चन को 2 + 2 या 2 + 2 अपने दिमाग में सोचा कितने होते हैं, ठीक है। अब उसने, तो ये उसका हो गया सीपीयू, हो गया दिमाग कंप्यूटर का। फिर उसने सोचा, फिर जब उसने जवाब दिया कि मैम 2 + 2 4 होते हैं या 2 + 2 4 होते हैं, तब उनने जो मुंह से बताया, तो ये इसका हो गया आउटपुट डिवाइस, तो अब उसका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो इसी पर कंसेप्ट पे काम करता है कंप्यूटर भी। इनपुट लेगा, अपने दिमाग में चलाएगा
और आउटपुट अपने से बता देगा। ठीक है, अब देखिए इनपुट, आप बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की में इनपुट डिवाइस, देखिए कंप्यूटर में ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सीपीयू। अब कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस ही कौन कौन से? कीबोर्ड और माउस। तो ये कीबोर्ड है और ये माउस है, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये इसके इनपुट डिवाइस हैं। दूसरी बात करें आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस में देखिए एक तो होता है मॉनिटर होता है, एक होता है प्रिंटर। तो मॉनिटर तो ये रहा, प्रिंटर आप लोग गूगल पे इसकी पिक्स देख लेना, ठीक है ना, या किसी साइबर कैफे में जाके प्रिंटर देख लेना। थर्ड है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो होता है ना, ये हमारा, ये होता है सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर में एक स्टार्ट बटन होता है, तो ये रहा। अगर जैसे ही हम इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? चल जाएगा। कंप्यूटर क्या हो जाएगा? चल जाएगा। ठीक है ना। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो उपयोग करता है, मतलब हम लोग जो हैं और कंप्यूटर के बीच की कड़ी होती है, जो यूजर को आदेश देता है कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, फिर कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स करता है उसे यूजर तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब जैसे समझो कि और ये क्या थे? ये प्रोग्राम का समूह है, कलेक्शन है। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन होते हैं। विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप समझो, देखो घर का एग्जाम्पल देता हूँ आपकी लाइफ, रियल लाइफ में। जैसे कभी मम्मी और पापा में लड़ाई होती है तो आप क्या बन जाते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हो। कैसे? देखो, पापा आए, पापा ने आपसे बोला कि बेटा जा, बच्चे जा, मम्मी को बोल खाना लगा दे। मम्मी ने खाना लगाया और लगा के आपको देता है, जाओ पापा को दे दो। फिर मम्मी ने बोला कि जाओ पापा से बोलो पैसे दे दो। तो आप बीच के वो जो बन गए हो, क्या बन गए हो? ऑपरेटिंग। अब सिस्टम घर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए हो। तो वही काम ये करता है। ठीक है ना, वही काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारे जो कमांड, हम जो कमांड देंगे, आदेश देंगे, उसको कंप्यूटर के अंदर तक पहुँचाएगा और फिर वहाँ से जो रिजल्ट आता है ये उसको हम तक पहुँचाता है। अब देखिए ये होता है डेस्कटॉप। ये आपको देख रहा है ना, ब्लू ब्लू था, ये तो डेस्कटॉप। चलो और दिखाता हूँ। या कंप्यूटर का देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है? डेस्कटॉप है। ठीक। अब है नेटवर्किंग। तो देखो नेट माने का, तो नेट माने तो जाल होता है, NET, नेट, नेट। तो नेट का काम, जाल, नेट का काम। ठीक है। तो हम आपको सब बता, सभी एक दूसरे को आज के टाइम में हर कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कॉल करता है, फ़ोन करता है। तो सबके सब एक दूसरे क्या हुए? जुड़े हुए हैं। क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे कि फ़ोन हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट है ICT फुल फॉर्म। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT बहुत सारे काम करता है। तो ICT को करने के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करने चाहिए। जो ICT होता है वो काम किस पे करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे करता है। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के वही पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। याद रखना, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है ना। और जैसे आपका फ़ोन है, आप उसे छू रहे हो और देख भी रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया कि आपका हार्डवेयर हो गया। अब बात करें सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ध्यान रखना, जिसके हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि हो गया, बहुत सारे लाइनक्स है, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करूँ फ़ोन में। जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर देखो, समझ जाएगा, फ़ोन की स्क्रीन के अंदर आप बहुत सारे गेम देख रहे हो पर छू नहीं पा रहे हो। समझ ना।
गेम को आप देख रहे हो, छू नहीं पा रहे हो। व्हाट्सएप है, आप उसे देख पा रहे हो लेकिन व्हाट्सएप छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये हम ऐप्स बोलते हैं कंप्यूटर में और मोबाइल के अंदर। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम फोल्डर बनाना सिखाया गया। ठीक है, तो फोल्डर बनाने के इसमें स्टेप बताए गए हैं। कंप्यूटर में जाएंगे तो काफ़ी सारे तरीके हैं फोल्डर बनाने के, तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन में जाना है। कंप्यूटर की स्क्रीन में जाना है कहीं पे भी, तो माउस के अंदर 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक पे राइट वाला बटन दबाना है माउस का। राइट बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये मेन्यू लिस्ट खुल के आ जाएगी। फिर आपको उसमें नीचे जाना है, एक न्यू वाले ऑप्शन है। न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे जैसे ही एक फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। आप फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक फोल्डर खुल के बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फोल्डर खुल गया है न्यू नेम से। अगर आपको उसका नेम बदलना है तो इस पर जाएंगे, लेफ्ट वाला क्लिक, ध्यान रखना, लेफ्ट वाला क्लिक एक बार करेंगे, उसके बाद राइट वाला क्लिक दबाएंगे, दैन उसके बाद रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी इसका नाम लिखना है वो नाम दे दीजिए, ABC। ठीक है, और आप अपना नाम भी से देखते हैं। आप यहाँ के कहीं भी आके क्लिक कर दीजिए। अब ये एक फोल्डर बन गया है ABC नाम का। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। देखें तो एक फोल्डर बन गया है नहीं वाला। ठीक, ये फाइल बनाने के स्टेप थे। अब देख फाइल कैसे बनती है। तो इसमें जो फाइल बनाने के स्टेप सिखाए गए हैं, कुछ नहीं, सिंपली सिखाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए मैं गए इस फोल्डर के ऊपर, आपको डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक करना है जल्दी जल्दी ऐसे करके। अच्छा, कई बार बच्चे डबल क्लिक नहीं कर पाते, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके राइट क्लिक, मतलब राइट क्लिक करना है, उस पर ओपन कर देना है। राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक कर देंगे तब भी खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर जाइए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें देखिए कुछ नहीं करना आपको, इस पर फोल्डर को ओपन करना है। तो यहाँ पर गए, राइट क्लिक करा माउस से। ठीक है, न्यू में गए, न्यू के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा हो आपको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक कर दिया तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट बन गया है। ठीक है, आपको जो भी नाम देना है यहाँ पर नाम दे दिए, या ऐसी या फिर ऐसे आपसे क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, फाइल ओपन होगी। आपको जो भी लिखना है लिख दीजिए। लिखने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। अब देखिए सेव कैसे करते हैं, इस फाइल में गए, फाइल वाले टैब पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसको करना है, या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं वर्क करता तो सेव एज पे कर देंगे। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको फाइल का नाम देना है फाइल का नाम दे दीजिए। RA कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लिक कर दीजिए और फिर से बंद कर दीजिए। अब देखिए अपने फोल्डर के अंदर देखिए, ये देखिए एक इस नाम से बन गया दो फाइलें बन गई है, एक न्यू डॉक्यूमेंट जो पहले बनी हुई थी और एक फाइल इस नाम से बन गई है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखते हैं जरा आगे, तो फाइल बना दिया। चलिए अब बाकी का इसमें बाकी का दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, देखिए अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की।